नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेस बायोपिया के बारे में, यानी कि जरा दूरदृष्टि। इसे हिंदी में जरा दूरदृष्टि जो है वो कहा जाता है। तो मायोपिया हमने देख लिया कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि नियर साइटनेस मतलब नजदीक का जो है वो अच्छे से दिखता है, दूर का अच्छे से नहीं दिखता है या फिर धुंधला दिखता है। तो उस पर वीडियो मैंने बना लिया, वो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। कल का वीडियो जो था वो हाइपरोपिया के बारे में था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि फार साइटनेस के बारे में, यानी कि दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। लेकिन प्रेस बायोपिया पे आने से पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट में फिर से एक बार क्लियर कर लेता हूँ, जिसको आई के जो बेसिक टॉपिक था, एनाटॉमी था, उसमें मैंने एक पॉइंट में मैंने क्लियर किया था। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो आंख जो है वो किस तरीके से देखती है। इसी कंसेप्ट पे जो कैमराज रहते हैं, जैसे मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो इसमें जो कैमरा है वो आंखों के इसी कंसेप्ट पे जो है वो काम करता है। जितनी बड़ी कंपनियां जो लेंसेज या कैमराज बनाती हैं तो वो इसी पे ही आंखों का जो देखने का तरीका है उस पे ही वो कैमराज जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, हम लोग देखते हैं कि रेटाइना। ठीक है, कोई चीज आई तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर के थ्रू जो है वो जाती है, दिखती है। अंदर से प्यूपिल जो है, प्यूपिल जो लाइट जो ब्राइटनेस है उस हिसाब से ये बड़ा या छोटा होता है। ज्यादा लाइट आ गई तो ये छोटा हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कम लाइट है तो डायलेट हो जाता है। ठीक है, उस पर जाती है लेंस में। लेंस हम लोग देखते हैं कि ज्यादा दूर का अगर चीज देखना है तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है लेंस। जैसे हम देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग छोटा आग करके देखते हैं कि दूर का क्या है। ठीक है, तो ये मसल्स जो है वो आइरिस मसल जो रहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये हेल्प करते हैं लेंस को छोटा या बड़ा होने में, ताकि वो जो विजन है दूर की और नजदीक की देखने में। ठीक है, वहीं आइरिस जो है वो प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। और आइरिस ये जो आंखों का जो ये कलर जो हमें दिखता है वो डिसाइड करता है, वो जेनेटिकली रहता है। ठीक है, यहाँ से जो लाइट आती है वो जाती है पीछे रेटाइना के ऊपर। रेटाइना एक टिश्यू है, उसके वजह से हम लोग बाहर की तरफ फोटोसेंसिटिव टिश्यू रहती है, अंदर की तरफ जो रहते हैं वो नर्व सेल्स रहते हैं, जैसे कि रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स जो रहती हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कन्वर्शन रहता है उसमें, और फिर वो वहां से जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाता है, जहाँ पे हमारा विजुअल एरिया रहता है, जो भी हम देखते हैं। फिर वो प्रिटेंड होता है कि ये चीज ये है या फिर ये व्यक्ति ये है। तो ये इस तरीके से जो हमारा आंख जो है वो काम करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हाइपरोपिया रहता है, मतलब जब हम देखते हैं कि फार साइटनेस, ठीक है, जब दूर का ज्यादा दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है उतना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कल के टॉपिक में क्लियर किया था कि आई बॉल का प्रॉब्लम होगा या फिर कॉर्निया फ्लैट होगा, इसकी वजह से नजदीक का दिखता नहीं है, इसलिए उसे हाइपरोपिया जो है वो कहा जाता है। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में भी हम लोग देखते हैं कि नजदीक का हमें दिखता नहीं है, दूर का जो है वो सही तरीके से दिखता है। दोनों ही जो कंडीशन है ये रिफ्रैक्टिव एरर है, जो कि ब्लरी विजन कॉज करती है। क्लोजअप जो विजन रहता है, ब्लरी क्लोजअप विजन। हाइपरोपिया के बारे में मैंने आपको बताया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये लेंस जो है, ये लेंस फ्लेक्सिबल होता है, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिजिड हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। 40 साल के आसपास जो है वो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी रिजिडनेस होना शुरू हो जाती है, और 60 साल तक आते आते ही काफी ज्यादा रिजिड हो जाता है, और ये प्रेस बायोपिया कहलाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि ये हमारा लेंस है, तो फार में मसल की मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब ज्यादा दूर की जो चीज रहती है, व्यक्ति तो उसे देखना है, तो ये जो मसल्स रहते हैं, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, सिलियरी बॉडी, ये रिलैक्स हो जाते हैं। ये अभी जैसा कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मोड में रहते हैं, ताकि लेंस जो है वो प्रॉपर शेप में रहे। लेकिन जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर देते हैं। लेंस छोटी हो जाती है, ताकि दूर का जो हम देखते हैं ना, इस तरीके से थोड़ी छोटी आग करके एग्जैक्टली पॉइंट करते हैं कि यार ये क्या दिख रहा है हमें, तो ये लेंस छोटा हो जाता है ताकि फोकस प्रॉपर हो सके। वहीं क्या होता है, नियर साइड में क्या मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले मसल्स ये रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने की वजह से जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाइस वर्सा पकड़ लो। वहीं क्या होता है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लेंस क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, या फिर लेंस को आप रिलैक्स भी बोल सकते हो। रिलैक्स वो खींच जाता है, इस तरीके से बड़ी लेंस हो जाती है। जैसे कि मैं सामने का कोई चीज देखना है तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, मैं नहीं पढ़ना आता तो ऐसा आंखें बड़े करके देखता हूँ। तो आंखें जब बड़ी करना मतलब क्या होता है, लेंस का जो साइज है थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है, वो पतली हो जाती है लेकिन लंबी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब मसल में खिंचाव आ जाता है, जो कि लेंस को स्ट्रेच कर देता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, छोटी साइज का होना, बड़ी साइज का होना, ये नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। जैसे कि हमारा कैमरास वगैरह रहता है,
तो अपने आप फोकस जो है वो कम ज़्यादा का वो अपने हिसाब से आप देखते हैं कि रिकॉर्डिंग करते वक्त वो 1 सेकंड ऐसा फोकस करता है, फिर ये कैप्चर करता है। डिस्टेंस का रहता है तो फोकस करता है, कैप्चर कर लेता है। वैसे ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारी आंखें जो है वो लेती है। होता क्या है, मान लो जो दूर की चीज है वो मैं ऐसे पूरा फोकस कर रहा हूँ और अचानक से कोई आएगा, किसी ने मुझे कहा कि ये खिलौना देख लो या फिर ये फाइल देख लो, तो यहाँ से देखते मेरा फोकस पूरा उधर है, अचानक से कोई आ जाता है तो ये जो मैं यहाँ पे नजदीक में देखता हूँ तो मेरी आंखें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेती है उसको, उस लेंसेज जो है वो फोकस को चेंज करने के लिए। यही जो फोकस है वो चेंज नहीं हो पाता है प्रेसबायोपिया में, क्योंकि जो लेंसेज हैं वो रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। स्टार्ट एट द एज ऑफ 40 वर्स एट 60 इज अ नेचुरल एजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसेस, नेचुरल एजिंग जो प्रोसेस रहती है, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती जाती है तो बहुत से चेंजेस आते रहते हैं हमारे बॉडी में, उसी तरीके से ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस है। नॉट अ डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज, ये कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 2 बिलियन लोग हैं, जो कि 2015 के सर्वे के हिसाब से देखा गया था कि ये 2 बिलियन लोग हैं जो कि प्रेसबायोपिया से अफेक्टेड हैं, और 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2.5 बिलियन होने के चांसेस हैं। सिम्टम्स पहले समझ लेते हैं। नीड मोर लाइट वाइल रीडिंग, पढ़ने के लिए ज़्यादा उजाले की जरूरत रहती है। लोग इस तरीके से धूप में ऐसा पेपर पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर जो है वो दिख सके, या फिर थोड़ा सा हम देखते हैं कि ज़्यादा लाइट में वो देखते हैं। ब्लड विजन एट द नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस, सामने जैसे नॉर्मल रीडिंग, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं ये नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें जो ब्लड दिखना जो है वो शुरू हो जाएगी। नीड टू होल्ड द रीडिंग मटेरियल एट द आर्म लेंथ, या तो मोबाइल देखना है या फिर रीडिंग मटेरियल, तो वो इस तरीके से देखते हैं, ऐसे दूर से ऐसा पढ़ते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो लेंस है वो छोटी नहीं हो रही है, नज़दीक का सॉरी जो डायलेट नहीं बड़ी नहीं हो रही है, ताकि नज़दीक की चीज़ जो है वो दिख सके। ठीक है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आंखों में तनाव जो है वो, आई स्ट्रेन जो है वो होना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मल है, ये सिम्टम्स है जो सभी में देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो प्रेसबायोपिया है 40 साल या उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वर्स होना शुरू हो जाता है, बढ़ती जाती है। अगर ये 40 साल के पहले हो जाती है तो उसे कहा जाता है प्री मैच्योर प्रेसबायोपिया। 40 साल के पहले अगर ये हो जाती है तो ये क्यों होती है? कुछ मेडिकेशन की वजह से, कोई ऐसी दवाइयाँ आप खा रहे हैं जिसकी वजह का साइड इफेक्ट है कि जिसकी वजह से जो सेल्स बने हुए रहते हैं, जिससे लेंस हमारी बनी रहती है, वो क्या रहती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती है, इसलिए प्री मैच्योर प्रेसबायोपिया उसे कहा जाता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? फार साइटनेस यानी कि हाइपरोपिया। अगर हाइपरोपिया आपको है तो वो धीरे धीरे एडवर्स होना शुरू हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेसबायोपिया में। कुछ मेडिकेशन आप एंटी हिस्टामाइन या एंटी डिप्रेशन कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटिक हो गया, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गए, तो इस कंडीशन में भी आपको होने के ये चांसेस रहते हैं, ये रिस्क फैक्टर रहते हैं। डायग्नोसिस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपको नियर साइटनेस या फार साइटनेस जो रहती हैं वो देखते हैं, अलग अलग कुछ ऑब्जेक्ट दिखा के अलग अलग जो एनालिसिस होती हैं जो हमने पहले के वीडियोस में देखा है, उस हिसाब से वो देखते हैं कि आपका विजन जो है या फिर फोकस जो चेंज होना रहता है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कुछ एनालिसिस करते हैं। उस हिसाब से वो कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको प्रेसबायोपिया है या फिर हाइपरोपिया है, डिपेंड अपॉन कुछ वो एनालिसिस करेंगे, पीपल डायलेट करके हर एक चीज़ देखेंगे। तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट के जो डायग्नोसिस के बारे में प्रक्रिया है उन्होंने पहले के वीडियोस में देखी है, वो उस तरीके से वो देखते हैं। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में क्या रहता है, कुछ जैसे ही हमने सुना है कि भाई चश्मे जो लगते हैं या फिर जैसे दूर का नहीं दिखता नज़दीक का नहीं दिखता तो उसके लिए चश्मे लगा रहते हैं, फिर लेंसेस लगा रहते हैं, पर उसमें हम देखते हैं कि कई अलग अलग तरीके रहते हैं। तो वो कौन से रहते हैं? तो पहली बात देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है उसमें 4 तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। एक तो आई ग्लासेस है, दूसरा है कॉन्टेक्ट लेंस, तीसरा है सर्जरी, चौथा है आई ड्रॉप्स। आई ग्लासेस में रीडिंग ग्लासेस यानी रीडर्स, यानी अगर आप कॉमन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या उनके जो दुकान रहते हैं जो जहाँ पे चश्मे मिलते हैं उसका आप बोलोगे कि मुझे नॉर्मल एक जो नज़दीक का पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए, मुझे नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, तो नज़दीक का एक कॉमन नंबर दिया जाता है, उसमें 2-3 वेरिएशन रहती हैं, वो आपको दिए जाते हैं। आपको जो लगता है कि हाँ भाई ठीक है इससे मैं पढ़ सकता हूँ तो आप ले सकते हैं, पर इसमें रिकमेंडेड है कि आप इस तरीके से ना लें, प्रॉपर तरीके से नंबर लें, बनवाएं और पहने। तो उस तरीके के चश्मे को रीडर ग्लासेस कहा जाता है या फिर रीडर्स ग्लासेस भी कहा जाता है। बायोफोकल्स, आपने देखा होगा कि जो बड़े एज के लोग हैं उनको एक गोल कलर का एक पूरा चश्मा रहता है और एक यहाँ से चांद बना हुआ रहता है, चांद जैसा इस तरीके का कांच बना हुआ रहता है, तो इससे बायोफोकल मतलब ऊपर देखेगा ऐसे
तो वो दूर का देखने में हेल्प करेगा, और जैसे वो नज़दीक आएंगे तो वो ऐसा आंखें नीचे कर देते हैं। तो ये वाले जो लेंसेज हैं वो हेल्प करते हैं देखने में। तीसरा है ट्राइफोकल। ट्राइफोकल इस तरीके के कुछ लेंसेज ऐसे हैं कि आपको दिखेगा कि ऊपर है, फिर हल्का सा बीच में एक लाइन दिखेगा, फिर नीचे से ऐसा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? एक तो डिस्टेंस की चीज़ देखने के लिए, एक जो क्लोजअप की चीज़ है वो देखने के लिए, और एक इन बिटवीन देखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 20 फीट का है और एक 5 फीट का, जो उसके बीच में 10-12 फीट का जो है उसे इन बिटवीन। तो ये 3 तरह के जो डिस्टेंसेस हैं वो विजुअल का आने के लिए, वो क्लियरिटी आने के लिए ट्राइफोकल लेंसेज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो थोड़ा सा रेयर है पर इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोग्रेसिव है ना कि इसको मल्टीफोकल लेंस भी कहा जाता है, सिमिलर टू बायोफोकल है। ठीक है, बायोफोकल में होता क्या है, एक प्रकार का ऐसा आपको लेयर दिखेगी, एक लाइनिंग दिखेगी कि भाई ये चश्मे के यहाँ से नज़दीक का है, यहाँ से दूर का है। सेम उसी तरीके से प्रोग्रेसिव में रहता है कि दूर का, नज़दीक का, और ये जो है वो चीज़ें जो देखने को रहती हैं, लेकिन उसमें लाइन नहीं रहती। चश्मा ही इस तरीके से डिज़ाइन रहता है, उस ग्लासेस इस तरीके से डिज़ाइन रहते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आपको नज़दीक की नज़र के लिए और दूर की नज़र के लिए ऐसा स्पेशल चश्मा बनाया हुआ है। तो ऐसा आपको पता नहीं चलता है। तो ये डजेंट हैव द विजिबल लाइन्स। ये प्रोग्रेसिव लाइन्स में ज़्यादा लाइनें नहीं रहती है और ये ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ऑफिस प्रोग्रेसिव यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, आपको कंप्यूटर पे ज़्यादा आप वर्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑफिस में, तो उसके लिए ग्लासेस बनाए रहते हैं, जैसे वो काम हो जाता है उसे उतार के रख सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंसेज सेम बायोफोकल रहते हैं, कुछ इस तरीके से कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं कि दूर का और नज़दीक का दिख जाए, इस तरीके के बायोफोकल बनते हैं। एक है मल्टीफोकल, इसे इंटरचेंजेबल भी कहा जाता है ना। ये जो मल्टीफोकल प्रोग्रेसिव है तो इसे इंटरचेंजेबल भी नाम दिया गया है, वो इस तरीके से रहता है सिमिलर टू बायोफोकल। मोनोविजन में जो कुछ आपको ये लेंसेज दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, एक आंख में दिया जाता है फार साइड के लिए लेंसेज, एक आंख में दिया जाता है नियर साइड के लिए लेंसेज। तो ये 2 से 3 हफ्ते लेता है आपका ब्रेन उसमें ढलने के लिए कि एक आंख से मुझे दूर का प्रॉपर दिख रहा है, एक आंख से मुझे नज़दीक का प्रॉपर दिख रहा है। तो थोड़ा समय लगता है इसको ढलने के लिए। तो इसमें इसको ये जो सॉल्यूशन रहता है ऐसे कहा जाता है मोनोविजन। ठीक है, एक है मॉडिफाइड यानी कि मल्टीफोकल। तो मॉडिफाइड कॉन्टेक्ट लेंसेज में क्या होता है, एक आंख में या तो नियर साइटनेस का रहेगा या तो फार साइटनेस के कॉन्टेक्ट लेंसेज रहेंगे। वहीं दूसरी आंख में रहेगा मल्टीफोकल यानी कि जो दोनों देख सकता है, दूर का और नज़दीक के जो है वो मल्टीफोकल जो है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे दूसरे आंख में। तो उसे कहा जाता है मॉडिफाइड कॉन्टेक्ट लेंसेज या कॉन्टेक्ट ग्लासेस। ठीक है, सॉरी कॉन्टेक्ट लेंसेज। उसके बाद आते हैं सर्जरी। लेसिक्स के बारे में मैंने आपको मायोपिया में डिटेल बताया था कि उसमें सर्जरी की जाती है और जो कॉर्निया का पीछे का जो पोर्शन रहता है जो इंटरनल रहती है यानी कि फ्रंट लेग और बैक लेयर जो रहती है, तो बैक लेयर को थोड़ा सा मॉडी सेट किया जाता है। अगर वो उसका जो फोकस नहीं है प्रॉपर तो सेट करके उसके वापस फ्लैप लगा के बंद कर दिया जाता है। पीआरके के बारे में मैंने बता दिया था आपको, उसमें फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटॉमी जो है वो इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक लेंस के सामने एक इस तरीके की पीआरके की एक लेयर जो है वो लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस का वर्किंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो स्माइल के बारे में, इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्माइल जो रहती है इसे कहा जाता है स्मॉल इंसिशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, योर सर्जन यूज द प्रिसाइज लेजर टू क्रिएट अ डिस्क शेप piece of tissue inside your cornea that they remove through small incision। डिस्क शेप यानी कि कॉर्निया का शेप को जो है वो थोड़ा सा डिस्क शेप देने की कोशिश की जाती है ताकि नजदीक की विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो डिस्क शेप जैसा कांच लगाया जाता है उस तरीके का एक ढांचा जो है वो कॉर्निया को एक शेप देने के लिए बनाया जाता है। बाद में जो ये रहता है डिस्क शेप जो पीस रहता है उसे वापस कट करके उसे रिमूव भी किया जाता है, जैसे उसका एक शेप जो है वो ढल जाता है। ठीक है, तो इसके प्रक्रिया को कहा जाता है स्माइल प्रोसीजर। उसके बाद आता है कि आई ड्रॉप्स में, ये सर्जरी में आता है। ठीक है, सर्जरी यहाँ खत्म हो गया, चौथा आ गया आई ड्रॉप्स। कुछ इस तरीके के आई ड्रॉप्स आपको दिए जाते हैं, मेडिकेशन का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है प्यूपिल आपके साइज में छोटे हो जाते हैं। ठीक है, मेक योर प्यूपिल स्मॉलर टू इम्प्रूव योर डेप्थ ऑफ फोकस एंड गिव यू द क्लियर क्लोजअप विजन। उसे अगर करेगा छोटा तो क्लोजअप विजन जो रहेगा आपका नजदीक का विजन ये इम्प्रूव हो जाता है। तो ये ईयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स जो है वो दिए जाते हैं। ये आई ड्रॉप्स
अब देखते हैं कई व्यक्ति जो हैं वो चलते फिरते भी कभी कभी लगाते हैं या फिर कभी यूज़ करते हो दिन में 1-2 बार लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या बताया है डॉक्टर को कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, उस हिसाब से ये आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन थी प्रेसबायोपिया के ज़रा दूरदृष्टि के बारे में। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।